Hi Shiyang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी ने विंग के सामने एंगेजमेंट की थी। उसने विंग से झूठ बोला। अब वांग जी ने अपनी तरफ से ये एंगेजमेंट ब्रेक नहीं की, तो मजबूरी में विंग को ये एंगेजमेंट ब्रेक करनी पड़ी और सजा वेंचाओ को मिली, क्योंकि इन सब चीजों के चलते वेंचाओ का रियल फेस दुनिया के सामने आ चुका था, जिसके चलते पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी और उन्हीं से बचते बचते वेंचाओ का एक्सीडेंट हो चुका था। वो इंजर्ड था, इवन हॉस्पिटलाइज था। नेक्स्ट डे से लैन फैमिली में भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी थी। ऑब्वियसली सब कुछ विंग करा रहा था और ये बात वांग जी जानता था, पर इस बार उसके पास भी बैकअप रेडी था। नेक्स्ट डे विंग जो रेडी हुआ और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया। वो स्टेयर्स से नीचे उतर ही रहा था, तभी उसकी नजर मेंशन के एंट्री गेट पर गई और वहां दो फेमिलियर फेसेस को अनएक्सपेक्टेडली यह देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वही जियांग फैमिली जो खुद विंग का ही इंतजार कर रही थी ब्रेकफास्ट टेबल पर, जब उन्होंने भी अपने मेंशन में कुछ अनजान लोगों को देखा तो वो भी उठ चुके थे। अल्फा ओमेगा का वो पेयर जिन्हें देखकर विंग खुश हो चुका था, वो लगभग लिविंग हॉल में आ चुके थे और विंग भागते हुए उस ओमेगा की तरफ गया था। अभी वो उस ओमेगा को हक करने ही वाला था, तभी उस ओमेगा का एक अनएक्सपेक्टेड मूव, जिससे विंग शॉक भी हो चुका था और कंफ्यूज भी। साथ ही पीछे से जो जियांग फैमिली उसी तरफ आ रही थी, वो भी ये देखकर शॉक हो चुके थे और साथ ही गुस्सा भी, क्योंकि ऑब्वियसली जियांग फैमिली इन लोगों को नहीं जानती थी, तो उनके मेंशन में आके उनके ही बेटे पर हाथ उठाना ये जियांग फैमिली को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया। वही विंग, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। सामने वाले ओमेगा से स्लैप खाकर भी वो बिल्कुल काम नजर आ रहा था। उसने एक नजर उस ओमेगा की तरफ देखा, देन साइड में खड़े अल्फा की तरफ देखा। पीकॉक, शीजे, आप दोनों यहाँ। विंग जो अपनी आगे की बात बोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर यानली के पीछे एंटर होते हुए वांग जी और लैन फैमिली पर गई। विंग उस थप्पड़ का रीजन समझ चुका था। ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ चुका था और उसी गुस्से से वो वांग जी की तरफ देख रहा था। यानली ने जैसे ही विंग को वांग जी को घूरते या डराते देखा, उसे फिर से गुस्सा आ गया और फिर से उसने विंग को एक स्ट्रॉन्ग स्लैप किया। बट ऑब्वियसली यानली के स्लैप का विंग पर कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, पर उसका एक हाथ जहाँ अपने चीक पर था, वही अभी भी उसकी नजर वांग जी की तरफ ही थी। यानली ने विंग को गुस्से से बोला, उससे डराना बंद करो। जैसे ही यानली की इतनी एंग्री वॉइस विंग ने सुनी थी, उसने डीप ब्रीथ ली और यानली की तरफ देखा। शीजे, प्रेग्नेंट है आप। ज्यादा स्ट्रेस लेना और गुस्सा करना दोनों भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। जैसे ही यानली ने यह सुना, उसने विंग को एक डेयर किया था, और तुम अपनी हरकतों के बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे आशियान? उसे टॉय समझ के उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम, क्या ये सही है? विंग ने एक नजर वांग जी पर डाली, देन उसने यानली को आंसर किया। शीजे, इतना मैच्योर तो मैं हूँ कि मुझे एक इंसान और उसके लाइफ की कीमत पता है। रही बात मेरी और वांग जी की, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में कोई भी इंटरफेयर करे, सो प्लीज। यानली ने जब ये सुना, उसे और गुस्सा आ गया और बिना सोचे समझे उसने विंग को थर्ड स्लैप भी मार ही दिया था। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा, आर्ग्यू नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी खुद की गलती है। उसने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। यानली, जिसने विंग की जब ये बात सुनी, उसने विंग से क्वेश्चन किया, तो बताओ ऐसी क्या गलती की है उसने जिसकी सजा तुम ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी फैमिली को भी दे रहे हो? लैन फैमिली को इंटेंशनली टारगेट करके तुम लगभग उन्हें बैंकरप्ट करने के कगार पर हो। तुमने उसकी एंगेजमेंट तुड़वाई,
इन सब चीजों में मुझे तो गलती सिर्फ तुम्हारी नजर आ रही है, उसकी गलती क्या है? ये सुनते ही विंग, जिसने यानली को आंसर किया, गलती, उसकी गलती ये है कि वो मुझसे प्यार करता है। एक बेट के चलते उसने मुझे अप्रोच किया। बाद में प्रोफेसर अल्फा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बोल के मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मैंने कोशिश की इसे खुद से दूर रखने की, इसे समझाने की, हर एक कोशिश की मैंने। इसे डांटा, धमकाया, प्यार से समझाया कि ये मेरा पीछा ना करे, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, इवन मेरी रियल आइडेंटिटी भी नहीं जानता। मैंने कोशिश की थी इसे समझाने की कि जो मैं दिखता हूँ वो मैं एग्जैक्टली नहीं हूँ। ये मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर तब इसके सर पे प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहा था। इवन दोनों फैमिलीज ने इसकी और मेरे भाई की वेडिंग फिक्स्ड कर दी थी। वेडिंग से एक रात पहले ये मेरे पास आया। मैंने तब भी इसे समझाया कि ये मुझसे दूर रहे, जो ये चाहता है वो मैं नहीं कर सकता। पर जानते हो इसने क्या किया? मेरी बात मानने की बजाय इसने दूसरे दिन वेडिंग के टाइम पर पॉइजन कंज्यूम कर लिया। लगभग डेथ डोर पर था। तब भी इसने मुझसे क्या कहा जानते हो? प्रोफेसर, आई विल डाई फॉर योर लव। थैंक गॉड तब उसकी जान बच गई, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। जो इंसान मेरे लिए इस हद तक जा सकता था कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी, मेरे लिए मरने चला था वो, तो उस इंसान के लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आना तो नॉर्मल बात है। इसीलिए मैं उसकी केयर करने लगा। हॉस्पिटल में हर एक पल उसके साथ रहा। वो मेरा साथ चाहता था, मेरी केयर चाहता था, मेरी अटेंशन चाहता था, तो मैंने उसे एग्जैक्टली वही दिया। हर पल उसके साथ रहा, एक पल भी उसकी नजरों से दूर नहीं हुआ। वो मेरा गिल्ट नहीं था, मेरी जेन्युइन केयर थी। पर इसने गलत समझा। इसे लगा मैं अपने गिल्ट के चलते ये सब कुछ कर रहा हूँ, जो कि सच था भी नहीं। जब डिस्चार्ज होके ये घर आया, तब जाकर कहीं मैंने अपने काम पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उसके बाद इसने डायरेक्टली मेरा पीछा छोड़ दिया, मुझे अवॉइड करने लगा। इवन मेरे ही सामने किसी और अल्फा के करीब गया। पहले जो इंसान मेरे आगे पीछे अपनी दुनिया ढूंढता था, इवन मेरे लिए डेथ बेड तक पहुंच चुका था, उसने अचानक जब मेरा पीछा छोड़ दिया तो ऑब्वियसली मुझे अजीब लगा। मैंने जब इसे किसी और अल्फा के करीब देखा तो मुझे पसंद नहीं आया। नॉर्मल बात थी, मेरे दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। मेरा अटेंशन वो ऑलरेडी ग्रैब कर चुका था। गलती मेरी नहीं है शिजे, गलती उसकी है। फर्स्ट, मैं उसका प्रोफेसर था। सेकंड, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। थर्ड, मेरे बार बार लाख मना करने के बावजूद भी वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था। मेरी लाइफ को मैस करके अचानक वो मुझे अवॉइड करने लगा, और तब मैं उसकी जेन्युइन केयर करने लगा था। ये मेरी लाइफ है, राइट? उसकी मर्जी पे तो नहीं चलेगी। जब चाहे मेरे पीछे घूमना, मुझे परेशान करना, यहाँ तक कि मेरे लिए सुसाइड करने की तक कोशिश करना, और बाद में जब मैं उसकी जेन्युइन केयर करने लगा, अचानक मुझे अवॉइड करना। सब कुछ उसकी मर्जी से थोड़ी ना होगा। जो ओमेगा आज तक मेरे आगे पीछे घूमता था, अचानक वो किसी और को अटेंशन देने लगा। ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आया। मैंने जब उससे रीजन पूछा तो जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? प्रोफेसर, मैं आज भी आपसे प्यार करता हूँ, पर बस जताना बंद कर दिया है। पर अब मुझे आदत हो चुकी थी उसकी उन बचकानी हरकतों की, उसके अटेंशन की, उसके केयर की। मुझे आदत हो चुकी थी उसके प्यार की। तो मैंने सिंपली इससे कहा कि ये अलाउ है मुझसे प्यार करने के लिए। मैं अब इसे खुद से दूर नहीं करूंगा। इवन पहले मैं इसकी हरकतों से इरिटेट होता था, तो अब मैं इसके साथ गलत बिहेव भी नहीं करूंगा। ये जो चाहे वो कर सकता है, मैं इसे नहीं रोकूंगा। सिंपल बात थी मेरी, जो इसने कॉम्प्लिकेटेड बनाई और इसे समझ नहीं आई। बस यही रीजन है इसकी ये हालत है। यानली, जिसने विंग की सारी बातें सुनी, देन उसने विंग की तरफ देखा और क्वेश्चन किया, तो प्रॉब्लम क्या है?
ये तो अच्छी बात है, वो तुमसे प्यार करता है, तो ये सब कुछ मैस हो क्यों रहा है? आज ही वेडिंग डेट फिक्स कर देते हैं, कुछ दिन बाद वेडिंग हो जाएगी। ये सुनते ही विंग, जिसने यानली को तुरंत मना कर दिया है, शिजे, मैंने कहा वो मुझसे प्यार करता है, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। यानली, जो इस बात से कंफ्यूज हो गई, क्या मतलब है इस बात का आशियान? शिजे, प्यार वो मुझसे करता है, मैं उससे प्यार नहीं करता। मतलब ये वन साइडेड लव स्टोरी है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम उससे प्यार नहीं करते, राइट? विंग, जिसने नोट किया, तो अब तक तुमने मुझे जो भी स्टोरी बताई उसमें लॉजिक कहाँ है? प्यार वो तुमसे करता है, ठीक है, तुम उससे नहीं करते, ये भी ठीक है, पर फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो तुमसे प्यार करने के लिए अलाव है और किसी और अल्फा की तरफ वो अटेंशन दे रहा है, तो प्रॉब्लम तुम्हें क्यों हो रही है? प्यार तो वो तुमसे करता है ना, तुम उससे नहीं करते, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो किसके पास जाता है, किसकी तरफ अटेंशन देता है, अपनी लाइफ में क्या करता है? ये तो उसका क्वेश्चन हुआ, तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? वो अपनी फीलिंग्स की केयर कर लेगा, वन साइडेड लव है, कभी ना कभी समझ जाएगा, मूव ऑन करेगा, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो मूव ऑन नहीं कर सकता, अब इस पूरी दुनिया में वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करने के लिए अलाव है, और अब अगर उसने किसी और अल्फा की तरफ नजर उठा के भी देखा तो सजा ना सिर्फ उस अल्फा को मिलेगी बल्कि इसे भी मिलेगी। और मेरे ख्याल से वेंचाओ की हालत देखकर अब तक तो भी इसे सबक सीख लेना चाहिए, और अगर इसे अब तक भी अकल नहीं आई तो आगे की अंजाम के लिए भी इसे रेडी रहना चाहिए। मतलब वेंचाओ के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया। विंग, जिसने यानली की तरफ एक स्मग से देखा, एनी डाउट? मैंने सिर्फ उसका रियल फेस पूरी दुनिया के सामने नहीं लाया, बल्कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ उसमें भी मेरा हाथ है, मैंने ही उसे हॉस्पिटलाइज कराया। एक और बात बता दूं, वो अल्फा भी नहीं रहा है अब, और मैं आगे भी ये मेक श्योर करूंगा कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक तड़पता रहे। ये सुनते ही यानली के साथ वहां हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा था, और वैसे भी उसकी बातें ही भी थी। विंग, किसी इंसान के लाइफ का डिसीजन लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनते ही विंग ने रिप्लाई किया, सही कहा, वेंचाओ की लाइफ का डिसीजन लेने का हक मुझे नहीं है, पर वो जिसकी लाइफ के साथ खेलना चाहता था उसकी लाइफ मुझसे बिलोंग करती है, मुझे वेंचाओ से कोई लेना देना नहीं है। पर वांगजी, उससे तो मैं लेना देना रखता हूँ ना, हक है मेरा उस पे, और वो उसी के साथ मैस करना चाहता था। विंग, जिसने अपनी बात कंप्लीट की, अपनी पॉकेट से मोबाइल बाहर निकाला और एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। क्लियरली वेंचाओ की आवाज थी, जो अपने दोस्तों के साथ था और उन्हें बहुत प्राउडली बता रहा था कि कैसे वो वांगजी को अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा है, ताकि वो ना सिर्फ लैंस की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पाए बल्कि वांगजी के साथ फन कर पाए, क्योंकि आज तक वो जितने भी ओमेगा के साथ खेला है उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत उसे वांगजी लगा है, और वो वांगजी को भी टेस्ट करना चाहता है। जब वेंचाओ ने अपनी बात कंप्लीट की तो वेंचाओ के एक वैसे ही गिरे हुए फ्रेंड ने वेंचाओ से कहा कि बाद में वो भी वांगजी को यूज करेगा। ये सुनते ही वेंचाओ ने विदाउट हेजिटेशन हाँ बोल दिया था कि जब उसका मन वांगजी से भर जाएगा तो वांगजी को वो उनके पास भेज देगा। विंग, जिसने वो रिकॉर्डिंग पॉज की, देन यानली की तरफ देखा। आई होप कि मैंने क्लियरली प्रूव कर दिया है कि वो कितना घटिया और गिरा हुआ था, तो मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है। हर रोज हॉस्पिटल में मैं जो उसे टॉर्चर कर रहा हूँ ना, उसमें भी गलती उसी की है। इतने सारे ओमेगास की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसने उस इंसान पर नजर डाली जो इस वी वुशियान से बिलोंग करता है, तो क्या मैं उसे उस बात की सजा भी ना दूं? आशियान, वो कितना भी घटिया और गिरा हुआ क्यों ना हो, पर उसे उसकी सजा लॉ देगा,
तुम किसी के लिए ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते। विंग, जिसने इस बात पर आई रोल कर दिया था। शिजे, वो मुझसे बिलोंग करता है, मुझसे प्यार करता है वो, तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। उसके खिलाफ कोई इतनी घटिया बातें बोलेगा और मैं जस्ट सुन लूं तो लानत है मेरे अल्फा होने पर। और वैसे भी उसे उसके कर्मा की सजा मिली तो उसका रीजन भी कहीं ना कहीं वांगजी ही है। पूछ लीजिए सीजे, मैंने पहले दिन से इसे वार्न किया था, इसे मना किया था उसके करीब जाने से। मैंने हर बात के लिए इसे रोका था। तब जानते हो इसने मुझसे क्या कहा? प्रोफेसर डोंट वरी, मैं पार्टी में एंगेजमेंट तोड़ने वाला हूँ। झूठ बोला इसने मुझसे, धोखा दिया मुझे। मेरे ही आंखों के सामने उसकी फिंगर में इसने रिंग डाली। इवन सेलिब्रेट करने के लिए इनकी एंगेजमेंट का केक मुझे खिलाया। इसे आसानी से छोड़ दूं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे धोखा और धोखेबाजों से सख्त नफरत है। ये तो फिर भी लकी है कि अब तक मेरे सामने जिंदा खड़ा है, तो इससे मेरा थैंकफुल होना चाहिए। रही बात वेंचाओ की, तो मैं उसकी सच्चाई पहले दिन से जानता था। मैंने कोशिश की इसे दूर रखने की, ये नहीं माना, तो मुझे मजबूरी में वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता था। अब इसने एंगेजमेंट ब्रेक नहीं की तो मैंने अपनी तरीके से की। ठीक है, एक्सेप्ट करती हूँ कि वेंचाओ वांगजी के लिए सही नहीं था। एक पल के लिए ये भी मान लेती हूँ कि तुम जो वेंचाओ के साथ कर रहे हो वो सही है, पर अब तुम जो वांगजी के साथ कर रहे हो वो क्या वो सही है? लैन फैमिली को तुम इंटेंशनली टारगेट कर रहे हो। क्या ये तुम्हें सही लगता है? उन लोगों की क्या गलती है? ये सुनते ही विंग ने फ्रीली आंसर किया था, गलती फैमिली की नहीं है पर वांगजी की तो है ना। ये मुझे धोखा देने चला था। मेरे बार बार समझाने पर, वार्न करने पर, इवन डराने पर भी ये मेरी बात नहीं मान रहा था। इसने वो एंगेजमेंट की। मैंने इसे बोला था कि इसका अंजाम गलत होगा। मैंने पहले दिन से इसे समझाया था कि मेरा गुस्सा ये नहीं सह पाएगा। मैंने इससे बोला था कि मैं इसे सब कुछ दूंगा, इसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करूंगा। इवन मैंने इससे वादा किया कि मैं इसके अलावा किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई ओमेगा नहीं रहेगा। और मैंने अपनी हर एक बात को मीन किया। इसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश की, इसे सब कुछ दिया। ये मेरा टाइम चाहता था, केयर चाहता था, अटेंशन चाहता था, मैंने सब कुछ दिया। इसके लिए मैंने 100% एफर्ट्स लगाए। ओमेगा से दूर भागने वाला मैं इसकी वजह से ओमेगास पर रिसर्च कर रहा था, कैसे उन्हें खुश रखा जाता है, कैसे उन्हें इम्प्रेस किया जाता है। मैंने सब कुछ अपनी तरीके से पता किया और इसे हर चीज देने की कोशिश की, पर लास्ट में इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या सोच रहा था ये मेरे साथ खेलेगा और किसी और से वेडिंग करेगा और मैं इसे छोड़ दूंगा, ब्लेसिंग देके भेज दूंगा उस अल्फा के साथ? तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसे खुश रखने के लिए इतने एफर्ट्स लगा सकता हूँ, जो चीजें मुझे आती भी नहीं उन्हें सीख सकता हूँ, तो इसके धोखा देने पर, इसे डिस्ट्रॉय करना जो मेरा हमेशा का काम है, उसमें मैं पीछे कैसा हट सकता था? इवन मैंने इसे वार्न करने के लिए हिंट भी दिया था कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। इसने उसे सीरियस नहीं लिया, तो जो कुछ भी आज लैन फैमिली की हालत है उसके लिए ना आप, ना लैन फैमिली, ना खुद इवन वांगजी मुझे ब्लेम कर सकता है, क्योंकि गलती हर तरीके से वांगजी की है, मेरी नहीं। विंग, तुम इस तरीके से खुद को जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुमने गलत किया है। बिल्कुल नहीं शिजे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं थोड़ी ना इसके पास गया था, ये मेरे पीछे प्यार प्यार करके पड़ा था। मैंने इसे नहीं कहा था कि मेरे लिए पॉइजन कंज्यूम करे। मेरे लिए मरने का डिसीजन इसका था। तो जिस दिन इसने मेरे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लिया, उसी वक्त इसकी लाइफ सच में मेरी हो गई। उस हॉस्पिटल में जो बचा था वो लान वांगजी नहीं था, वो एग्जैक्टली वही पर्सन था जो विंग से प्यार करता है। उसी दिन से मैंने इसके प्यार की रिस्पेक्ट की। उस दिन से मैं इसे अपना मानने लगा। ये मुझसे बिलोंग करने लगा। एग्जैक्टली ये जो चाहता था वो सब मैंने इसे देने की कोशिश की। अटेंशन, केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हर चीज मैंने प्रोवाइड की इसे। तो अब बताइए इसमें मेरी गलती कहाँ है? आशियान, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिमाग खराब है तुम्हारा?
वो सिर्फ तुम्हारी अटेंशन, केयर, सपोर्ट नहीं चाहता, वो तुम्हारा प्यार चाहता है। विंग, जिसने एक डीप ब्रीथ ली। प्यार और वेडिंग, ये दो चीजें अगर छोड़ी जाए तो मैं इसे सब कुछ दे सकता हूँ। ये सुनते ही यान ली कंफ्यूज। प्रॉब्लम क्या है विंग? तुम उसे किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, उसके लिए जेलसी रखते हो, उसके लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करते हो, इवन उससे वादा कर चुके हो कि तुम्हारी लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो ये प्यार नहीं है? मतलब तुम कंफ्यूज हो या तुम्हें डाउट है? विंग ने आंसर किया, ना मैं कंफ्यूज हूँ ना मुझे डाउट है। मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हूँ। मैं वांगजी से प्यार नहीं करता, ना उससे वेडिंग करना चाहता हूँ। तो उसे छोड़ दो ना, उसे मूव ऑन करने दो। उसकी लाइफ में मेस क्यों क्रिएट कर रहे हो तुम? क्या प्यार ही सब कुछ है? क्या वेडिंग ही किसी रिश्ते को कंप्लीट करती है? ये मुझसे प्यार करता है, मैं उस प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? इससे क्यों बदले में मेरा भी प्यार चाहिए? एक प्यार के अलावा, एक वेडिंग के अलावा मैं इसे किस बात की कमी कर रहा हूँ? जो चाहे वो सब कुछ इसे दे रहा हूँ, इसे पैम्पर कर रहा हूँ, स्पॉइल कर रहा हूँ। कहाँ कमी है मेरी कोशिशों में? पर नहीं, इससे वो मेरी कोशिशें नजर नहीं आती, मेरे एफर्ट्स नजर नहीं आते। इससे सिर्फ मुझे हासिल करना है जो मैं नहीं चाहता। ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत बड़ी गलतियां कर चुका हूँ मैं। बहुत सारी अपनी लिमिट्स को कभी पुश कर रहा हूँ तो कभी क्रॉस कर रहा हूँ, अपने नेचर से हट के बिहेव कर रहा हूँ। इसके लिए खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, खुद के गुस्से को दबा रहा हूँ, खुद को बार बार चैलेंज कर रहा हूँ। क्या ये सब कुछ इसे नजर नहीं आता? फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ड्रंक होके इसके रूम में घुस गया था मैं। ये विंग का बिहेव नहीं है। मैं हर कोशिश कर रहा हूँ जिससे ये मेरे साथ कंफर्टेबल रहे, पर इसकी बस एक बात, प्रोफेसर मुझसे प्यार कीजिए, प्रोफेसर मुझसे वेडिंग कीजिए। अगर इन दो चीजों को छोड़ा जाए तो बाकी किस चीज की कमी है इसे? आप तो जानती है ना, प्यार इस वर्ड को मैं नहीं मानता। ये मुझसे प्यार करता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इवन इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर सिर्फ इसके चलते मैं बदले में उससे प्यार करूँ ये जरूरी नहीं है। प्यार बर्बादी है। क्या आप मेंग्याओ का हाल भूल चुके हो शिजे? मैं तो मेंग्याओ से एक स्टेप ज्यादा ही पागल हूँ, और मेंग्याओ के बाद अब मेरे सामने प्यार का लाइव एग्जाम्पल है वांगजी। इसे सब कुछ दे रहा हूँ मैं, पर वो नहीं दे रहा जो ये मुझसे चाहता है। बस इसी एक बात की लड़ाई है। ये मुझसे हक चाहता है और मैं वो हक इसे देना नहीं चाहता, और इसी के चलते मैं इसे हर्ट कर रहा हूँ। फिर भी देखिए इस पागल को, ये मेरे ही पास वापस आ रहा है। सब कुछ पता किया है मैंने इसके बारे में। आज तक हजारों अल्फा को अपने पीछे घुमाने वाला ओमेगा मेरे पीछे पागलों की तरह घूम रहा है, मुझसे मेरे प्यार की भीख मांग रहा है। क्या ये इसका नेचर था? नहीं, प्यार ने इसे लाचार कर दिया है, मजबूर कर दिया है, और मैं डेफिनेटली इसके और मेंग्याओ की तरह नहीं बनना चाहता। मैं वैसा नहीं बनूंगा शिजे, मैं प्यार नहीं करूंगा। आशियान, तुम खुद की भी बातों को समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बातों से यहाँ खड़ा हर एक इंसान क्लियरली समझ सकता है कि तुम उससे प्यार करते हो। इवन वो जितना तुमसे प्यार करता है उससे डबल तुम उससे प्यार करने लगे हो। तुम्हारी आंखों में उसके लिए जुनून है, तुम उसके लिए पॉजिटिव हो, किसी और के साथ उसे देखना नहीं चाहते, किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहते, उसे हर एक खुशी देने की कोशिश कर रहे हो। एज अल्फा तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, बदले में उससे एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हो कि वो भी सिर्फ तुमसे प्यार करते, तुमसे बिलोंग करे, इवन लाइफ टाइम उसके साथ रहने का वादा किया है। तो बस एक कमिटमेंट में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे वांगजी कहीं से भी गलत नहीं लगता, वो सही है। एज ओमेगा वो अपनी लाइफ में तुम्हें चाहेगा, तुम्हारे साथ रहने के अगर वो सपने देख रहा है तो गलत क्या है? तुम्हारे साथ वो एक फैमिली चाहेगा तो गलत क्या है? अगर तुम्हारा नाम चाहता है तो गलत क्या है? ये तो एक नॉर्मल बात है। एक ओमेगा अपने प्यार का सिर्फ केयर अटेंशन नहीं चाहेगा, प्यार भी चाहेगा, बदले में ये भी चाहेगा कि वो अल्फा उसे हक दे। तो मुझे वांगजी कहीं से भी गलत नजर नहीं आ रहा। बस सिंपल बात है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि तुम उससे प्यार करते हो, जो तुम ऑलरेडी उससे करने लगे हो। और तुम्हारे अलावा यहाँ हर एक इंसान जो तुम्हारी बातें सुन चुका है वो ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ तुम उससे प्यार करते हो, सिवाय तुम्हारे। शिजे, सच्चाई ये है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। दुनिया क्या सोचती है, क्या समझती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ और ये क्लियर कर चुका हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इवन उसे पहले दिन से ये पता है। वो मुझसे होप रख रहा है, इसमें उसकी गलती है, मेरी नहीं। रही बात जेलियस और इनसिक्योर होने की, तो वो तो मेरी पहले से आदत है। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। मैं अपनी हर एक चीज़ के लिए प्रोटेक्टिव रहता हूँ। तो मेरे सामने तो वो इंसान खड़ा है जो मुझसे प्यार करता है, तो मैं इसके लिए सेम प्रोटेक्टिव और जेलस बिहेव करता हूँ। तो मैं क्या गलत हूँ? ये तो मेरा पहले से नेचर है। ये मुझसे बिलोंग करता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे प्रोटेक्ट करने की। जो भी आंखें इसकी तरफ गलत नज़र से देखने के लिए उठेगी, मैं उन आंखों को फोड़ दूंगा। यानली, जो विंग की ये सारी पागलों वाली बातें सुन रही थी, उसने एक डीप ब्रीथ ली और विंग से क्रॉस क्वेश्चन किया। विंग, एग्जैक्टली तुम अब क्या चाहते हो? बताया ना शीजे, ये ओबीडियंटली मुझसे बिहेव करे, मैं फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके, ओबीडियंटली बिहेव मतलब एग्जैक्टली क्या? तुम उससे वेडिंग करना नहीं चाहते, प्यार तुम उससे करते नहीं हो, तो वो किस हक से तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ ओबीडियंट बिहेव करेगा? ओके ठीक है, चलो मान लिया मैंने, तुम नहीं करते उससे प्यार, ठीक है मत करो। एटलीस्ट उससे शादी तो कर लो, उसे अपना बना लो। बाद में जैसा तुम चाहते हो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। वो तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखेगा नहीं, तुम्हारे अलावा किसी और को चाहेगा नहीं। उस पे तुम्हारा ऑफिशियली हक होगा। दुनिया के सामने तुम्हारा रिश्ता एक नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। आशियान, ना खुद उससे शादी कर रहे हो, ना उसे किसी और से शादी करने दे रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो एक ओमेगा है, उसे एक अल्फा की नीड होगी फ्यूचर में। वो भी किसी का प्यार चाहेगा, किसी के साथ अपनी फैमिली बसाने का हक है उसे। बच्चे तो हो नहीं तुम, इतनी अकल तो है ना तुम्हें कि वो एक ओमेगा है, उसकी हीट आएगी। साइंस प्रोफेसर हो तो इतनी समझ तो है तुम्हें कि तब वो किसी अल्फा को अपने पास चाहेगा। तब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम तो उससे प्यार नहीं करते, तो तुम उसके पास नहीं जाओगे। तो क्या सोच रहे हो, उससे किसी और के पास? शट अप, जस्ट शट अप, डोंट कंप्लीट योर सेंटेंस शीजे। एक शब्द नहीं, वो मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है। किसी ने अगर उसकी तरफ देखना तो क्या, ख्वाब में भी उसके बारे में ऐसा सोचा ना, उसके अपने हाथ से टुकड़े कर डालूंगा मैं। और रही बात इसकी, तो इसकी लाइफ में सिर्फ मैं एक अल्फा रहूंगा। अगर इसने भी किसी और की तरफ देखने की कोशिश की ना, इससे मैं जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि उससे मुझे हर्ट होगा, पर इसकी जिंदगी को हेल बना दूंगा। तब ये मुझसे प्यार की नहीं बल्कि मौत की भीख मांगेगा। विंग की ये लाउड वॉइस सुनकर वहाँ हर कोई एक पल के लिए डर चुका था। क्लियरली विंग वांगजी को धमकी दे रहा था। वही विंग की सारी बातें सुन के जहाँ बाकी के कंफ्यूज थे, वही यानली का दिमाग खराब हो गया। यानली, जो विंग के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने विंग को थोड़ा काम होने दिया। देन उसने क्वेश्चन किया, ठीक है, वो किसी और की तरफ नहीं जाएगा, कोई और उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो तुमसे बिलोंग करता है। वेडिंग तुम उससे करोगे नहीं, क्योंकि प्यार तुम उससे करते नहीं। पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं है। तो अब क्या तुम उसे अपनी मिस्ट्रेस? यानली, जो अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, और विंग जो हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो लगभग यानली की तरफ बढ़ा था। उसका हाथ आगे था और वो यानली की नेक को ग्रैब करने पड़ा था, पर उसने बीच में ही वो हाथ रोक दिया था। उसने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली थी और वो खुद के गुस्सों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इवन विंग इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसके डोमिनेटेड फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे। विंग जो डीप ब्रीथ ले रहा था, जो हाथ उसने यानली की तरफ बढ़ाया था, उसने उसकी टाइटली मुट्ठी कस ली थी, पर ऑब्वियसली विंग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसने खुद को 2 कदम पीछे लिया और ऑब्वियसली वो लिविंग हॉल में थे और पीछे जो ग्लास की टेबल थी, विंग ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसी टेबल पर बहुत जोर से अपना हाथ मारा था, जिससे वो टेबल पूरी तरीके से टूटकर बिखर चुकी थी। विंग का ये एक्ट जितना ज्यादा अग्रेसिव था, उससे ज्यादा बाकियों को डरा चुका था। सब लगभग 2 कदम पीछे हट चुके थे। इवन यादली भी विंग को ऐसे देखकर डर चुकी थी। विंग, जिसने उस टेबल को तो तोड़ दिया था, साथ ही अपने हाथ पे भी चोट लगा ली थी, पर उसका उस तरफ ध्यान भी नहीं था। उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और यानली की तरफ देखा। अभी भी उसकी आंखें
गुस्से से पूरी तरीके से लाल थी। उसने यानली की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट किया। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपकी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अलाउ हो उसकी इंसल्ट करने के लिए। उसकी इंसल्ट करने का, उससे गलत बोलने का, उसकी डिग्निटी को हर्ट करने का हक मैंने खुद को भी नहीं दिया है। रिक्वेस्ट करता हूँ शीजे, मैं उससे गलत बोल के मुझे और गुस्सा मत दिलाना। उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनूंगा मैं। वेंचाओ की जो हालत की है ना मैंने, सिर्फ इसी रीजन से की है क्योंकि वो उसे बुरा बोल रहा था। जो भी वांग जी के बारे में गलत बोलेगा, इवन उसके बारे में गलत थॉट भी रखेगा, मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वो सिर्फ मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है। उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी और उसे भी प्रोटेक्ट करने का हक है मेरे पास। तो मिसवर्ड नहीं, उसके खिलाफ मिसवर्ड यूज मत करना। यानली जो खुद भी एक पल के लिए विंग का गुस्सा देखकर डर चुकी थी, उसने एक डीप ब्रीथ ली, खुद को संभाला। विंग जो उसके सामने ही खड़ा था और बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, पर यानली ने कुछ वक्त के लिए उसे इग्नोर किया। देन उसने विंग की आंखों में देखा। तो तुम्हारे पास हक है उसे अपना कहने का। तुम आज उसे एज अल्फा प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर तुम उसके अल्फा बनना नहीं चाहते। क्यों विंग, प्रॉब्लम क्या है? जब तुम उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो, पॉसेसिव हो, उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते। इवन आज उसकी वजह से तुमने मुझसे, जिस इंसान से तुमने आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, हमेशा मेरी तरफ रिस्पेक्ट से देखा है, उससे तुमने उसकी वजह से मिसबिहेव किया। और अभी भी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते? और क्या सबूत चाहिए तुम्हें अपने प्यार का? मेंग्याओ की मौत के बाद तुमने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ आकर अपनी फैमिली से अलग एक नॉर्मल प्रोफेसर की आइडेंटिटी से जी रहे थे तुम। पर जब से वो तुम्हारी लाइफ में आया है, तुमने उस आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया जिसे तुम बहुत पहले पीछे छोड़ के आए थे। उस पर तुमने अब तक कितना मनी स्पेंड किया है, इस बात का आइडिया है तुम्हें? ट्रिलियन से ज्यादा। जो वॉच तुमने उसे गिफ्ट की है, उसकी वैल्यू मिलियंस में है। वो पेंट हाउस जो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग बना है, एक्सपेंसिव शूज, पर्ल नेकलेस, क्रूज, डायमंड ब्रेसलेट, बाइक, स्पेशली कस्टमाइज क्लोथ्स, ब्रोच, कफलिंग, स्पोर्ट बाइक, और इन सब से बढ़कर तुम्हारा अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड जो उसके पास है। इतना मनी तुम उस पे स्पेंड कर रहे हो, एक अल्फा की तरह उसे स्पॉइल कर रहे हो, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके लिए स्टैंड ले रहे हो। उसके खिलाफ एक वर्ड सुनना तुम्हें मंजूर नहीं है। उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात का तुम ख्याल रख रहे हो। उसकी पसंद नापसंद हर चीज की तुम्हें केयर है। इवन वो तुम्हारे बिहेवियर को चैलेंज कर रहा है, तुम पे इफेक्ट कर रहा है। अपनी पर्सनैलिटी से हटके तुम उसके सामने बिहेव कर रहे हो, फिर भी तुम्हें ये एक्सेप्ट नहीं करना कि तुम उससे प्यार करते हो। विंग ने लगभग शाउट किया था। हाँ, नहीं करता मैं उससे प्यार, पर वो मुझसे प्यार करता है और मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसे प्रोटेक्ट करना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना, ये मेरा फर्ज है क्योंकि वो मुझसे बिलोंग करता है। इसीलिए उसके खिलाफ निकलने वाला हर एक वर्ड मेरी इंसल्ट है और विंग अपनी इंसल्ट कभी नहीं सह सकता। इवन मैं किसी को अलाउ ही नहीं करता कि वो मेरी इंसल्ट कर सके। वो मेरी डिग्निटी है और मेरी डिग्निटी पे हाथ डालने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। हाँ, नहीं करूंगा मैं उससे शादी, नहीं करूंगा मैं उससे प्यार, पर ये भी मेक श्योर करूंगा कि वो सिर्फ मेरा रहे और मुझसे ही प्यार करता रहे। और जिसने भी मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश की, जिसने भी उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो उसे मुझसे फाइट करनी होगी। और कोई और नहीं, पर आप तो मेरी आइडेंटिटी जानती हो ना। वो इंसान सिर्फ विंग से नहीं बल्कि युनदाओ से फाइट करेगा। युनदाओ की नई जिद बन चुका है वांग जी, जो युनदाओ अपने मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। उसे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं उसे दूंगा। इवन मैंने हक दिया है उसे कि वो मुझे अल्फा पुकार सकता है, पर प्यार में उससे नहीं करूंगा, शादी में उससे नहीं करूंगा। मेंग्याओ की तरह बेवकूफ मैं नहीं बनूंगा। मैं प्यार से नफरत करता हूँ और वो नफरत मरते दम तक करूंगा। आप जानते हैं ना, मैं वादे नहीं तोड़ता,
जो वादा मैंने मिंग्याओ से किया है वो मैं निभाऊंगा। बात यही खत्म। विंग जिसने यानली की तरफ देखा और एक डीप ब्रीथ ली। शिजे प्रेग्नेंट है अब। मेरी नेफ्यू की केयर कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। स्ट्रेस लेना आपके लिए सही नहीं है। रही बात मेरी, तो मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता हूँ, सो प्लीज इस मैटर से दूर रहिए। आप जानती हैं मैं बहुत स्टबर्न हूँ। एक बार जो जिद मैंने पकड़ ली वो बस पकड़ ली। मैं उससे प्यार नहीं करता, नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा, पर लाइफ टाइम तक ये मेक श्योर करूँगा कि वो सिर्फ मेरा रहे। इन सब से हटके रही बात इस सिचुएशन की, तो वो आज खुद अपनी इस हालत का जिम्मेदार है। उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मुझसे झूठ बोला, जिसकी सजा उसे मिलेगी। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की, देन वो यानली को क्रॉस करके सीधा वांगजी के पास पहुंच चुका था। वांगजी जो ऑब्वियसली विंग को अपने सामने इतना गुस्से में देखकर ऑलरेडी डर रहा था, और वांगजी के फेस पर डर देखकर विंग के फेस पर स्मक आ चुका था। उसने अपना वही इंजर्ड हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी के फेस पर 2 बार टैप किया, जिससे उसका ब्लड वांगजी के फेस पर भी लग चुका था। लान वांगजी, मेरी लाइफ के इतने प्रीशियस पर्सन को आज मेरे ही अपोज तुमने खड़ा कर दिया। जिस इंसान ने आज तक मुझ पे कभी आवाज तक नहीं उठाई, उसने आज तुम्हारी वजह से मुझ पे हाथ उठाया। बट इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें अलाउ किया था ना कि तुम मुझे हर्ट कर सकते हो। तो चलो, मैंने तुम्हारी इस गलती को भी माफ किया। वांगजी जो विंग का ये सारा पागलपन देख रहा था, उसे ऑब्वियसली अब बस यहाँ से ऐसा लग रहा था कि वो भाग जाए, क्योंकि विंग सच में डेविल लग रहा था। वही कहीं ना कहीं विंग वांगजी के सोच को शायद समझ चुका था, इसलिए उसने वांगजी का हाथ की रिस्ट को होल्ड किया और उसे उसकी ही बैक पर टर्न कर दिया था, जिससे वांगजी सीधा विंग से आकर हिट हुआ था। वांगजी ऑब्वियसली विंग से नजरें चुरा रहा था, इसलिए विंग ने अपना वो इंजर्ड हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी की जॉ को ग्रैब कर लिया और उसके फेस को ऊपर किया। अभी भी वक्त है लान वांगजी, सुधर जाओ, वरना तुम्हारी फैमिली को सड़क पे रख के छोड़ूंगा। मजबूर मत करो मुझे क्रूअल होने के लिए। जिस पर्सन को तुम यहाँ लाए हो ना, उसके पास जाओ और उससे पूछो कि विंग कौन है। मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान लो, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये तुम्हारे लिए जरूरी है। एटलीस्ट तुम मुझे अगर सच में जान गए तो बार बार मुझे प्रोवोक नहीं करोगे और बार बार मुझे तुम्हें वॉर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लास्ट बार तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, जैसे उन 9 दिनों में मेरे साथ ओबीडियंटली बिहेव कर रहे थे, वैसे ही अगर लाइफ टाइम मेरे साथ बिहेव करोगे ना तो फायदे में रहोगे। इवन ये तुम्हारी फैमिली के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। वरना मेरी बात तो याद है ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर मैं तुम्हारी फैमिली को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ, तो वो सब कुछ छीन भी सकता हूँ, और तुमने उसका एग्जाम्पल देख भी लिया। अब सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। एक बात अपने दिमाग में घुसा लो वांगजी, मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरी फैमिली। इवन जिसे तुम आज मेरे सामने लाए हो ना, वो शिजे तक मुझे नहीं रोक सकती। चुपचाप मेरी सारी बातें मान लो। तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी, बिना मेरे बारे में कुछ भी जाने तुम मुझसे प्यार करने लगे। मुझे इरिटेट करके रखा था तुमने, और अब तुम मेरी जिद बन चुके हो। तुम्हें अब मैं किसी भी हालत में अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, और ये जो प्यार का भूत चढ़ा है ना तुम पे, वो जिंदगी भर ऐसा ही रहे, इस बात का ध्यान रखना। रही बात मुझसे प्यार हासिल करने की, तो वो तो तुम्हें इस जन्म में मिलने से रहा। तुम्हारी एक और गलती, और याद रखना, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर तुम्हें जिंदा रहने के काबिल तक नहीं छोड़ूंगा। सो बी ओबीडियंट। 24 घंटों में अगर तुम नहीं सुधरे तो लैन फैमिली इस कंट्री में हिस्ट्री बन जाएगी, और इस बार इसे मजाक मत समझना। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वांगजी को एक झटके से छोड़ दिया था, देन उसने अपने उसी इंजर्ड हाथ की तरफ देखा जिससे अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। चाहता तो हूँ कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इसकी केयर करो, पर इट्स ओके, समझता हूँ तुम्हें।
आज परेशान हो, कंफ्यूज हो, तो आज अपनी चोट की केयर मैं खुद कर लूंगा, पर आगे से तुमसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी हर इंजरी में तुम मेरी केयर करोगे जैसे पहले करते थे। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की। देन उसने वांग जी की तरफ बस एक स्माइल पास की थी, बिल्कुल सॉफ्ट स्माइल। देन वो वहां से सीधा निकल चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.